Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study lesson number 7, My Financial Career. This essay is written by Stephen Leacock. Stephen Leacock is a humorist writer. ह्यूमर लिखता है. जो भी ह्यूमरिस्ट राइटर्स होते हैं, मज़ाक निगार होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि माशरे की जो बुराइयां होती हैं उनको पॉइंट आउट करके और आखिर में माशरे की इस्लाह की जाए. तो ये तंज़ो मज़ाक करते हैं, अपने आप को कई दफ़ा हंसी का पहलू बनाते हैं. मतलब कि हम इनकी कोई बात पढ़ते हैं, हम इनके ऊपर हंसते हैं, लेकिन हंसते हंसते आखिर में हम अपनी इस्लाह कर जाते हैं और हमें कोई सबक भी मिल जाता है और हम बोर नहीं होते, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं. माई फाइनेंशियल करियर, मेरा माली मुस्तकबिल. करियर मीन्स फ्यूचर, पैसे के हिसाब से फ्यूचर्स को करियर कहते हैं. माई फाइनेंशियल, फाइनेंस पैसे को कहते हैं. तो मेरा माली मुस्तकबिल ये इसका टाइटल है. और स्टीफन लीकॉक जो इसमें बता रहा है कि उसकी सैलरी एक दफ़ा $50 से बढ़ के $56 हो गई. तो फिर उसने ये सोचा कि जो इजाफ़ी $6 हैं उनको सेव किया जाए, जिसके लिए उसे बैंक में अकाउंट खुलवाना था. तो यहाँ से आगे कहानी बनती है. अकाउंट किस तरह से वो खुलवाने गया, उसने क्या किया, ये सारा कुछ. अच्छा, इसमें पहले हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रिपेयर करने हैं. तो उसी हिसाब से आपको जब लेसन पढ़ेंगे तो आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट लाइट डू दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस थ्रू ऑन लीकॉक स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही एंटर्ड द बैंक, लुक टिमिडली राउंड, शैम्बल्ड इन. तो ये दो फ्रेजेस हैं, मतलब छोटे जुमले हैं जो राइटर ने यूज़ किए हैं. इससे उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी महसूस होती है. मतलब लुक टिमिडली राउंड, बुज़दिली से इर्द गिर्द देखा. शैम्बल्ड इन, जल्दी से अंदर दाखिल हुआ. नंबर 2, वाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील. मैनेजर, बैंक मैनेजर ने ये क्यों सोचा कि लीकॉक के पास बहुत बड़ा राज है जिसको वो रिवील करने वाला है. रिवील का मतलब होता है ओपन, जाहिर करना, खोलना. Number 3, what was the attitude of the manager towards Leacock on learning that he only wished to deposit $56 in the bank? जब मैनेजर को पता चला कि लीकॉक बैंक में सिर्फ $56 रखवाना चाहता है, तो मैनेजर का एटीट्यूड, रवैया क्या था. Number 4, what other blunders did Leacock commit after leaving the manager's office? मैनेजर का ऑफिस छोड़ने के बाद और कौन सी ब्लंडर, मिस्टेक्स थी जो लीकॉक से कमिट हुई, सरजद हुई. नंबर 5, आफ्टर दिस मिस एडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड लीकॉक कीप हिज मनी. बैंक में इस मिस एडवेंचर, बुरे वाक़ये के बाद लीकॉक अपनी रकम कहाँ रखता था. गिव एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन टू शो दैट लीकॉक वॉज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक ऑल द टाइम ही वॉज देयर. तो जितनी मिसालें इस सबक को पढ़ने के बाद आप दे सकते हैं, आप दें ये जाहिर करने के लिए कि जब लीकॉक बैंक में दाखिल हुआ और जब तक वो बैंक में रहा वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर लॉस्ट था, यानी कि अपने हवासों में नहीं था. तो ये क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए. अब जैसे जैसे आप लेसन पढ़ेंगे आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा, आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे. When I go into a bank, I get rattled. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला, ये अपनी हैबिट बता रहा है कि जब भी मैं बैंक में जाता हूँ, I get rattled मतलब confused, मैं परेशान हो जाता हूँ. The clerks rattle me, the wickets rattle me, the sight of money rattles me, everything rattles me. तो बैंक में बैठे हुए क्लर्क, विकेट होती है खिड़की, छोटी खिड़की जहाँ से लेन देन होता है, रकम, तो ये सारे मनाजिर मुझे परेशान करते हैं. एवरीथिंग रेटल्स मी, बैंक के अंदर मौजूद हर चीज़ मुझे परेशान करती है. द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट. अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला वो अपने बारे में बता रहा है कि हमेशा मेरे साथ ये होता है. द मोमेंट, जिस लम्हे, थ्रेशोल्ड कहते हैं गेट या डोर, दहलीज जिसको उर्दू में कहते हैं, दरवाज़ा. जिस लम्हे मैं बैंक
का गेट क्रॉस करता हूँ, बैंक के डोर से एंटर होता हूँ एंड अटैम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, और वहाँ पर बिजनेस की ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता हूँ, लेन देन करने की। आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट, तो मैं एक गैर जिम्मेदार बेवकूफ़ बन जाता हूँ। आई न्यू दिस बिफोर हैंड, बिफोर हैंड मतलब पहले से ही, नो के सेकेंड फॉर्म में न्यू। अभी वो अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं। मैं ये बात पहले से जानता था, बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड टू $56 अ मंथ एंड फेल्ट दैट द बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट। लेकिन मेरी सैलरी अब महीने में $56 आना शुरू हो गई थी और मुझे महसूस हुआ बैंक ही वो जगह है जहाँ मैं अपनी सैलरी को सेव कर सकता हूँ। ये देखना $56 अ मंथ, ये इसकी सैलरी रेज हो गई थी, बढ़ गई थी। सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड timidly राउंड एट द क्लर्क्स। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन आ गया है जिसमें ये पूछा गया है कि इसका क्या मतलब है। शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड timidly राउंड, शैम्बल्ड इन तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ, टिमिडली बुज़दिली से इर्द गिर्द क्लर्कों की तरफ देखा। आई हैव एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट कंसल्ट द मैनेजर। मेरे माइंड में था कि किसी शख्स को अकाउंट खुलाना हो वो पहले मैनेजर से मिले। आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क अकाउंटेंट, मैं एक विकेट मतलब खिड़की, मैं एक खिड़की के पास गया जहाँ पर लिखा हुआ था अकाउंटेंट। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल। देखें अकाउंटेंट किस तरह की लुक दे रहा था, लंबे कद का, कूल होता है सर्द महर, डेविल, डेविल शैतान को कहते हैं, मतलब उसमें कोई नरमी नहीं थी, कोई फरिश्ता सिर्फ नहीं था, शैतान किस्म का आदमी लगता था, मतलब सख्त मिजाज। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, और उसको देखकर, वेरी साइट, उसका मंजर, बिल्कुल जब मैंने उसको देखा तो ये चीज़ भी मुझे परेशान करने लगी। माई वॉइस वॉज सेपल्चरल, तो मेरी आवाज़ मोहतात हो गई, स्पेल्चरल मोहतात। कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एंड एडिड सोलेमली अलोन, सोलेम संजीदगी से। मैंने कहा क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, और सोलेम संजीदगी से मैंने मज़ीद कहा अलोन अकेला। आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन, और मैं नहीं जानता मैंने लफ्ज़ अलोन क्यों बोला, मतलब कि वो हवास वक्त था, अपने सेंसेस में कंप्लीट, अपने सेंसेस में नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। सर्टनली यकीनन, श्योरली, सर्टनली मतलब श्योरली, यकीनन, सेड द अकाउंटेंट एंड फैच्ड हिम, फैच मतलब ब्रिंग, उसको लाया। यकीनन अकाउंटेंट ने कहा और उसे ले आया। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट। तो मैनेजर किस तरह का शख्स था, ग्रेव काम मैन, भारी और पुरसकून नज़र आने वाला शख्स था मैनेजर। और फिर वो बता रहे कि अपने पैसे उसने कैसे रखे हुए थे। आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड, पकड़ना, मैंने अपने $56 पकड़े हुए थे अपनी पॉकेट में, किस तरह से रखे हुए थे, क्रम्पल्ड बॉल, मुड़ी तुड़ी बॉल की शक्ल में। आर यू द मैनेजर, आई सेड गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट, क्या तुम मैनेजर हो, और खुदा जानता है कि मुझे उसके मैनेजर होने पे कोई शक नहीं था। ये वर्ड है डाउट, बी साइलेंट है शक। यस ही सेड, हाँ उसने कहा। कैन आई सी यू, आई आस्क अलोन, क्या मैं तुम्हें अकेले मिल सकता हूँ। आई डिडंट वांट टू से अलोन अगैन बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट। ओके, तो मैं नहीं जानता मैंने दोबारा लफ्ज़ अलोन क्यों बोला, लेकिन इसके बगैर बात नहीं बनती थी। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, अलार्म का मतलब यहाँ पर होगा ख़तरा। तो मैनेजर ने ख़तरे से महसूस करके मुझे देखा। ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, उसे महसूस हुआ मेरे पास कोई बहुत बड़ा राज है जो मैं देने वाला हूँ। कम इन हेयर, अंदर आओ, ही सेड, उसने कहा। एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम, और एक प्राइवेट कमरे में मुझे ले गया। ही टर्न द की इन द लॉक, उसने ताले में चाबी घुमाई। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर, ही सेड, सिट डाउन, हम यहाँ मुदाखलत से महफूज रहेंगे, उसने कहा, बैठ जाओ। ओके, इंटरप्शन का मतलब होता है मुदाखलत, मतलब कि वो एक ऐसे प्राइवेट कमरे में उसको ले गया जहाँ और कोई नहीं था। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर, आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक,
हम दोनों बैठे रहे और एक दूसरे को देखा, और मेरे पास कोई आवाज़ नहीं थी, अल्फाज नहीं थे कि मैं बात करता। यू आर वन ऑफ पिंकर्टन्स मैन आई प्रिज्यूम, ही सेड। प्रिज्यूम का मतलब होता है सपोज़, मेरा ख्याल है, मैं सपोज़ करता हूँ, मेरा ख्याल है कि तुम पिंकर्टन के आदमी हो। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। उसने मेरे मिस्टीरियस पुरस्रार अंदाज से यही समझा कि मैं कोई डिटेक्टिव हूँ। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। मिस्टीरियस मैनर, ओके, ये देखें, पिंकर्टन्स मैन, प्रिज्यूम मतलब सपोज। आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। मुझे समझ आ गई वो मेरे बारे में क्या सोचा था, और इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा बुरा कर दिया। बैड की सेकंड डिग्री होती है वर्स, ज़्यादा बुरी हालत हो गई। नो नॉट फ्रॉम पिंकर्टन्स, नहीं मैं पिंकर्टन का आदमी नहीं हूँ। आई सेड सीमिंग टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी, और मैंने इस अंदाज में कहा जैसे मैं किसी एनिमी एजेंसी से हूँ, जैसे पिंकर्टन की किसी दुश्मन एजेंसी से मैं बिलोंग करता हूँ। टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ़ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल। अब वो कह रहे कि सच बताते हुए बात ये है कि मैं डिटेक्टिव जासूस नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, आई इंटेंडेड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक। मेरा मकसद है, मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने आया हूँ और मैं अपनी सारी रकम बैंक में रखना चाहता हूँ। अब मैनेजर क्या समझेगा कि उसको अलहदा क्यों मिला है, कि शायद वो कोई बहुत बड़ा मिलीनियर है, करोड़पति है, करोड़ों की रकम वो हर किसी के सामने शो नहीं करना चाहता। द मैनेजर लुक रिलीव्ड पुरसकून। मैनेजर पुरसकून नज़र आया, मतलब उसे यह हो गया कि अब कोई चोरी डकैती की वारदात की खबर नहीं है। रिलीव्ड पुरसकून, बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी संजीदा था। ही कंक्लूडेड नाउ आई वॉज अ सन ऑफ अ बैरन रॉथशाइल्ड और अ यंग गोल्ड। उसने कहा कि मैं किसी बैरन का बेटा हूँ या कोई नौजवान गोल्ड हूँ, मतलब बहुत बड़ा मिलीनियर। अ लार्ज अमाउंट आई सपोज ही सेड, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी रकम, उसने कहा। फेयरली लार्ज है तो बड़ी, आई विस्पर्ड, मैंने सरगोशी की। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। मेरी तजवीज़ है कि मैं अब $56 रखूँगा और हर महीने $50 रखवाऊँगा। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, मैनेजर खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल दिया। ही कॉल टू द अकाउंटेंट, उसने अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर मॉन्टगोमेरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड। मिस्टर मॉन्टगोमेरी, उसने नाबहरबान से सख्ती से ऊंची आवाज़ में कहा, दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल डिपॉजिट $56। गुड मॉर्निंग। ये नौजवान अकाउंट खुलाना चाहता है और $56 रखवाएगा। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, जैसे हम कहते हैं अब तुम जाओ। आई रोज़, राइज के सेकेंड फ्लोर में रोज़ में खड़ा हुआ। ए बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम। प्राइवेट रूम की एक साइड पर एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा खड़ा हुआ था। गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप इनटू दिस सेफ, और मैं उस दरवाजे में दाखिल होने लगा। वो दरवाज़ा क्या था, वो सेफ था, अलमारी थी। कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली, मैनेजर ने सर्द मेरे से कहा, बाहर आओ, एंड शोर मी द अदर वे, और मुझे दूसरा रास्ता दिखा। अब देखें, ये आपका क्वेश्चन है कि ये बताएं कि जितनी देर भी लीकॉक बैंक में रहा तो अपने हवासों में नहीं था, ठीक है। उसके लिए लिखा हुआ है कि जितने इसके आप बता सकते हैं इवेंट वो बताएं, ये बताने के लिए कि वो जितनी देर भी बैंक में रहा वो ज़हनी तौर पर लॉस्ट रहा था। तो ये भी एक वाक़या हो गया कि वो गलत साइड से बाहर निकल रहा था। आई वेंट अप टू अकाउंटेंट्स विकेट एंड पोक्ड द बॉल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट एज इफ़ आई वर डूइंग अ कॉन्चरिंग ट्रिक। मैं अकाउंटेंट की खिड़की के पास गया और मैंने रकम की बॉल उसकी तरफ फेंकी, जैसे कि मैं किसी कॉन्चरर होता है, शोबदाबाज, करतब दिखाने वाला, मदारी का करतब दिखा रहा हूँ। माई फेस वॉज गॉस्टली पेल, बहुत ज़्यादा जर्द, मेरा चेहरा बहुत जर्द हो चुका था। हियर आई सेड डिपॉजिट इट, अब मैंने कहा इसको जमा कर लें। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज़ ऑन अस। और मेरा अंदाज़ ऐसा था जैसे मैं कह रहा हूँ, आओ इस तकलीफ़ दे काम को जितनी जल्दी हो सके
निपटा लिया जाए। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क। उसने रकम उठाई, उसको दूसरे क्लर्क को दे दिया। चलें, यहाँ तक आज के लेक्चर के लिए काफ़ी हो गया। अब इसको पढ़ लीजिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिएगा, इसके मीनिंग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो ये माय फाइनेंशियल करियर का पार्ट 1 है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और ये लेसन ख़त्म करेंगे। तो ये हमारे पास आज लेसन नंबर 7 पार्ट 1 है इसका, माय फाइनेंशियल करियर, रिटन बाय स्टीफन ली कॉक। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।